हेलो फ्रेंड्स, उड़ानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और हम पढ़ रहे थे जीपी, यानी जीपी की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। उसकी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ पीवाईक्यू हैं उनमें। और आई होप आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली होगी, समझ ली होगी। कल लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे आपको। और आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की श्रृंखला में। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 28 एंड फोर्थ टर्म इज 4/49 इज 4। ऑप्शन दे रखे हैं हमें पूछा कि जो इनफाइनाइट जीपी है उसका सम क्या होगा हमारे पास, जहाँ पे उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 28 है एंड फोर्थ टर्म जो है वो 4/49 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 28 है, ए इक्वल टू हमें 28 दे रखा है। एंड फोर्थ टर्म जो है वो भी हमें दे रखी है। फोर्थ टर्म T4 जो होती है वो हमारी AR³ इक्वल हमें दे रखा है 4/49। इतना ही हमें दे रखा है। और जो इनफाइनाइट जीपी है उसका सम हमसे पूछा है। तो यहाँ से हम इसमें यदि वैल्यू रखें ए की, ए 28 है इंटू आर की क्यूब इक्वल 4/49। 4 से 28 7 टाइम कम कट जाएगा और ये 7 इधर भाग में आएगा, तो ये होगा आर की क्यूब अपॉन, ये 7 का स्क्वायर है, एक और आएगा तो वो हो जाएगा 7 की क्यूब हो जाएगा। देन यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिलती है 1/7। आर की वैल्यू मिली हमें 1/7। जो दो कंडीशन हमें दे रखी थी, एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी थी और एक जो दे रखा था फोर्थ टर्म हमें दे रखी थी, वहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें निकालना है सम, निकालना है इनफाइनाइट जीपी का। तो सम का हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 - आर। ए हमारा है 28 है और 1 - आर की वैल्यू है 1/7, तो 1/7 हो गया। ये एस इनफाइनाइट हो गया। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 28 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और 7 - 1 हो जाएगा। ये होगा 28 इंटू 7/6 3 एंड 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 98/3। यानी एस इनफाइनाइट जीपी का जो सम आया है वो आया है हमारा 98/3 है। क्वेश्चन में हमने जो दो कंडीशन हमें दे रखी थी वहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड करी है। फिर जो इनफाइनाइट सम है जीपी का उसका फॉर्मूला लगाया है, देन कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड करी है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 2 है और अनंत पदों का योग 8 हो तो इसका पहला पद पूछा है हमसे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी है उसका दूसरा पद दे रखा है। दूसरा पद हमारा T2 अर्थात ए, आर इक्वल टू हमें दे रखा है 2 दे रखा है, और जो अनंत पदों का योग दे रखा है वो दे रखा है हमें एस इनफाइनाइट इक्वल टू हमें दे रखा है 8 दे रखा है। और हमसे पूछा है कि इसका प्रथम पद क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एस इनफाइनाइट की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन 1 - आर इक्वल टू 8 होता है, और ए आर इक्वल टू यहाँ हमें 2 दे रखा है। इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए इक्वल टू 8 - 8 आर हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम आर की वैल्यू रखें 2/a, ए की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने रखी है 2/a
जो दूसरा पद हमें दे रखा है वहाँ से हमने आर की वैल्यू रखी है a/2, 2/a सॉरी। यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a² इक्वल टू 8a - 16 हो जाएगा। या फिर ये a में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम, ये हो गया a-4 का होल स्क्वायर इक्वल 0, यानी a की वैल्यू हमारे पास आई है 4। और यही हमसे पूछा था कि इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 4 है। एस इनफाइनाइट इक्वल टू हमें दे रखा था 8 दे रखा था, इसका फॉर्मूला हमारा होता है a/1 - r दे रखा होता है। और यहाँ से हमने देखा कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है यहाँ हमारे पास r आ रहा है तो इस r को हमें हटाना होगा। लेकिन r को हम कहाँ से हटाएं, तो एक कंडीशन हमें और दे रखी है कि जो दूसरा पद है अर्थात a r इक्वल टू हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ से हमने r की वैल्यू 2/a इस वाली इक्वेशन में पुट करी है। यहाँ से हमें a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर a इक्वल टू 4 आई है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप मुझसे ज़रूर ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एक अनंत जीपी में प्रत्येक पद अपने से आगे आने वाले सभी पदों के योग का तिगुना है। यदि प्रथम 2 पदों का योग 15 हो तो श्रेणी का योग पूछा है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, हमें एक अनंत जीपी दे रखी है और उसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक पद है वो अपने से आगे आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। और यदि प्रथम 2 पदों का योग हमारे पास 15 है तो श्रेणी का हमसे योग पूछा है और ये इनफाइनाइट जीपी है। ये वाली बात हमें सबसे पहले याद रखनी है कि एक इनफाइनाइट जीपी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में हमें जानकारी दे रखी होती है वो लिखते हैं अपन कि क्या दे रखा है। एक इनफाइनाइट हमें जीपी दे रखी है, हम मानते हैं कि a प्लस AR प्लस AR² प्लस एंड सो ऑन एक इनफाइनाइट जीपी है। और आप जानते हैं कि इनफाइनाइट जीपी में मोड ऑफ r इज लेस देन 1 होता है, ये इसकी कन्वर्जेंट कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमें दे रखा है कि प्रत्येक पद जो है वो अपने से आगे आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। तो यहाँ यदि हम a इक्वल लिखें तो a इक्वल क्या होगा, a से आगे आने वाले सभी पद हो गए AR प्लस AR² प्लस AR³ प्लस एंड सो ऑन, इनका योग और फिर इसका 3 गुना है। ये है हमारा जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन ये बनाई है। सेकंड हमें दे रखा कि प्रथम 2 पदों का योग है वो हमें दे रखा है 15 दे रखा है। प्रथम 2 पद हमारे पास हैं a प्लस AR इक्वल दे रखा है 15 है, a प्लस AR इक्वल हो गया 15। और यहाँ ये हमें इनफाइनाइट जीपी दे रखी है। इनफाइनाइट जीपी में से यदि हम एक पद कम भी कर दें तो भी वो इनफाइनाइट ही बनी है। तो यहाँ यदि हम इस इनफाइनाइट जीपी का सम करेंगे तो वो हमारा कितना होगा, a इक्वल टू 3। और ये जो AR है इसका प्रथम पद होगा तो AR/1 - R कॉमन रेशियो, तो इसका भी R ही रहना है। यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है एक, मल्टीप्लाई करेंगे तो a - AR इक्वल 3AR अर्थात a - 4AR इक्वल 0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई a प्लस AR इक्वल 15। इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये हो गई। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने पर a प्लस AR इक्वल टू 15, a - 4AR इक्वल 0, माइनस माइनस और ये भी माइनस। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा हमारा,
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 5 AR होगा और ये माइनस का 15 बनेगा। तो यहाँ से AR की वैल्यू जो आई है वो 3 आई है। अब ये AR की वैल्यू यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो a माइनस 4 इंटू 3 इक्वल 0। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलती है 12, a की वैल्यू मिली हमें 12। और सेकेंड इक्वेशन है हमारी a प्लस AR इक्वल टू 15 है। तो यहाँ हम AR की वैल्यू रखें, a इक्वल टू हमें दे रखा है 15 दे रखा है, तो सॉरी 12 दे रखा है। तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ जाएगी बाई इक्वेशन 2 12 प्लस 12R इक्वल 15। यहाँ से 12R इक्वल टू 3 आएगा एंड R इक्वल टू 1/4। ये हमारी R की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि श्रेणी का योग क्या है। देन श्रेणी का योग है एस इनफाइनाइट इक्वल a/1 माइनस आर। ए हमारा 12 है एंड 1 माइनस 1/4। और इसको कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएगी, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 1 3 से 12 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 हमारा आएगा 16। यानी श्रेणी का योग जो है वो तो हमारा आया है 16 आया है। सॉरी थोड़ी सी ये जगह कम रह गई थी यहाँ पे। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि एक अनंत जीपी हमें दे रखी है और उसमें हमें दे रखा कि प्रत्येक पद जो है वो अपने से आगे आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। तो यहाँ हम मानते हैं कि ए है प्रथम पद जो है वो सभी आगे आने वाले पदों का जो है 3 गुना है। और यहाँ यदि ये इनफाइनाइट जीपी है तो इसका एक पद निकाल देंगे तो भी तो ये इनफाइनाइट जीपी रहनी है। तो इस पर इनफाइनाइट सम वाला फॉर्मूला लगाकर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। सेकंड हमें दे रखा है कि प्रथम पद और द्वितीय पद का योग जो है वो 15 दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन से हमने a की वैल्यू और r की वैल्यू फाइंड करी है। देन हमारा जो इनफाइनाइट श्रेणी का सम जो है वो आया है 16 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a and b the nth term of the GP of positive numbers. Let summation n equal to 1 to 100 a to n equal to alpha and summation n equal to 1 to 100 a to n minus 1 equal to beta है, such that है कि alpha not equal beta, then the common ratio is 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। और ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें इसका कॉमन रेशियो पूछा है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि ए एन है वो तो nth टर्म है जीपी की, जो भी जीपी है हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर की है। और ये दो हमें अल्फ़ा एंड बीटा दे रखी हैं इस प्रकार से कि ये सीरीज़ दे रखी है अल्फ़ा a to n इक्वल टू अल्फ़ा दे रखा है, जहाँ पे n इक्वल टू 1 to 100 है और a to n माइनस 1 n इक्वल टू 1 to 100 वाला वो हमें बीटा दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका समेशन यदि हम ओपन करें तो समेशन n इक्वल टू 1 to 100 a to n इक्वल टू अल्फ़ा है। तो यहाँ हम इसको देखिए n इक्वल टू 1 इसको ओपन करें तो ये होगा a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस एंड सो ऑन a200 इक्वल टू हमारा है अल्फ़ा। और ये जो ए एन हमें दे रखी है ये एक जीपी की एनवी टर्म दे रखी है, तो इसका मतलब है ये जीपी के ही पद हैं। तो यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a2 तो हमारा हो गया AR हो गया, प्लस में ये हो गया AR की 3 हो गया, ये AR की पावर 5 हो गया, प्लस एंड सो ऑन ये हो गया AR की पावर 199 इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ से यदि हम R कॉमन लें तो
ये आएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन ए आर की पावर 198 इक्वल टू आया अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेकेंड हम दूसरा यदि समेशन वाला पार्ट ओपन करें तो n इक्वल टू 1 टू लेकर 100 तक है और ये है a टू n माइनस 1 इक्वल टू बीटा है। तो इसको यहाँ से हम ओपन करें तो ये होगा a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस एंड सो ऑन प्लस a 198 सॉरी ए 199 होगा और इसकी वैल्यू है हमारे पास बीटा। इसकी वैल्यू बीटा दे रखी है। तो यहाँ से इसको भी यदि हम वो जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखें तो ये होगा हमारा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन ए आर की पावर 198 इक्वल टू बीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि हम देखें तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो बीटा आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करें तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 देखें तो ये होगा हमारे पास r इंटू बीटा इक्वल अल्फ़ा है और यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आएगी अल्फ़ा अपॉन बीटा। r की वैल्यू हमारे पास आई है अल्फ़ा अपॉन बीटा यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। हमें दो समेशन दे रखे हैं, एक जीपी दे रखी है। तो हमने इन समेशन को ओपन किया तो जीपी की जो भी टर्म का एक बार तो जो सम टर्म है उनका ऐड है और एक बार विषम वाली का ऐड है। तो हमने उसको जीपी के टर्म के अकॉर्डिंग लिखा है। वहाँ से हमने देखा कि पहले वाला समेशन से यदि हम आर कॉमन लें तो वो सेकंड वाला समेशन बन रहा है और उसकी वैल्यू हमारे पास बीटा दे रखी है। तो वहाँ से हमने बीटा की वैल्यू उसमें पुट करी तो आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है अल्फ़ा अपॉन बीटा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एस बी द सम P the product and R the sum of the reciprocal of n terms of GP then S upon R की पावर n की वैल्यू हमसे पूछी है। S जो है वो तो nth टर्म का सम दे रखा है और P जो है वो n टर्म्स जो भी हैं उनका प्रोडक्ट दे रखा है और R है वो जितनी भी हमें n टर्म है उनकी रेसिप्रोकल का सम दे रखा है और फिर हमसे S अपॉन R की पावर n की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हमने जो जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम मानते हैं एक जीपी है तो जीपी हमारे पास है ए आर का स्क्वायर ए आर की क्यूब एंड सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1। तो हमें दे रखा कि ये जो n टर्म्स हैं इनका जो सम है वो हमें दे रखा है s दे रखा है अर्थात s इक्वल टू हमारे पास आएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। फिर p हमें दे रखा है p इक्वल टू है ये जितनी भी टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है a इंटू ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर की क्यूब इंटू ए आर की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हम a की पावर n हो गया क्योंकि a है वो n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और r की पावर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 तक जा रही हैं। तो p इक्वल टू हमारे पास आएगा a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये p हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये p है।
इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारा एस है। थर्ड हमारा दे रखा है आर जो है वो इनका जो रेसिप्रोकल है उनका हमें सम दे रखा है, अर्थात r इक्वल टू 1/e प्लस 1/e r प्लस 1/e r² प्लस 1/a r³ प्लस एंड सो ऑन 1/a r⁻n-1। तो यहाँ से हम देखें कि प्रथम पद इसका है 1/e इंटू 1 माइनस 1/r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/r। ये हमारी r की वैल्यू आई है। फिर हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि s/r की वैल्यू पूछी है। इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से s/r की पावर n हमसे क्वेश्चन में पूछी है। तो यहाँ से देखिए s की वैल्यू है हमारे पास a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और इसकी पावर हम n करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर n 1 माइनस r की पावर n टोटल की पावर n अपॉन 1 माइनस r की पावर n, और फिर हमारे पास r की वैल्यू है 1/a की पावर n इंटू 1 माइनस 1/r की पावर n, और फिर इसकी पावर n, और फिर डिवाइड है हमारा r-1/r की पावर n। ये हो गया, और ये है r-1 और ये है 1 माइनस r हमारे पास। तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक की पावर हमारे पास आएगा n, और ये r की पावर n ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं आगे। ये है हमारे पास an 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r की पावर n इंटू r-1 की पावर n अपॉन ये हमारा होगा r की पावर n इंटू 1 माइनस 1/r की पावर n, और एक 1/an है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा a की पावर n। अच्छे से देखिए कहीं कोई गलती नहीं हो गई हो। ये इधर वाला है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया है, तो ये हो गया r-1 की पावर n हो गया, और अपॉन में r की पावर n है, ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे नीचे आ गया, r की पावर n है, ये 1/an है, इसके साथ में आएगा a की पावर n हो गया, और ये है 1 माइनस 1/r की पावर n इसकी पावर n। तो यहाँ से आगे इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो ये होगा हमारा a की पावर हो जाएगी 2n हो जाएगी, a की पावर 2n r-1, और 1 माइनस r से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से यदि हम r की पावर n है और ये भी हमारे पास इसकी पावर n है, इसको मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 2n हो गया, फिर है 1 माइनस r की पावर n और टोटल की पावर n है, और ये हो गया 1 माइनस r की पावर n और r-1 की पावर n। तो यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लें तो एक हमारा होगा -1 की पावर n, और ये हमारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। नीचे हमारे पास रहेगा r की पावर n, यदि एलसीएम ले तो ये आएगा हमारे पास r की पावर n-1, r की पावर n-1, और फिर इसकी पावर n है, तो यहाँ से भी यदि हम -1 कॉमन लें तो इसकी पावर n हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 माइनस r की पावर n, और फिर इसकी पावर n है, फिर r की पावर n से r की पावर n कैंसिल हो जाएगा,
तो -1 की पावर n से -1 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर n से -1 की पावर n कैंसिल हो गया और ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अगेन हमारे पास आया है, यहाँ से ये हमारे पास आया है s/r की पावर n इक्वल टू a की पावर 2n और r की पावर है हमारा n² माइनस n है। फिर ऑप्शन में हमें दे रखा है p की टर्म में दे रखा है, ऑप्शन जो दे रखे हैं वो p की टर्म में है और p है हमारा a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस 1/2 है। तो यहाँ से यदि हम इसको इस टाइप का बनाना चाहें तो ये हो गया a² की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस 1/2 यदि यहाँ हम ले लें और फिर इसका ऑल ओवर स्क्वायर कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू ही हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास आया है s/r की पावर n इक्वल टू होगा p² होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी, इसमें नहीं समझ आया हो तो एस हमें दे रखा है, जो जीपी है उसकी एन जो टर्म है उनका सम दे रखा है, पी जो है उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास पी आया है ए की पावर एन हो गया और आर की पावर जो हमारी है एन इंटू एन माइनस 1/2 हो गई। आर जो है वो जो सीरीज़ दे रखी है उसके रेसिप्रोकल का सम हमें दे रखा है, तो हमने सारी टर्म का रेसिप्रोकल करके उसका सम यहाँ से निकाला है। तो ये हो गया आर हो गया हमारा और फिर यहाँ से हमने s/r की वैल्यू रखी है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है s/r और फिर इसकी पावर n हमने यहाँ करी है। देन इसको हमने कैलकुलेट किया है तो ये हमारे पास आया है a की पावर n है, ये 1/a की पावर n है, ऊपर जाएगा a की पावर 2n हो जाएगा। ये 1 माइनस r की पावर n है और ये r माइनस 1 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा -1 की पावर n आएगा। फिर यहाँ से देखें यदि हम तो ये होगा r की पावर n माइनस, तो ये है हमारे पास 1 माइनस r की पावर n और ये है r की पावर n माइनस 1 की पावर n है। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ से भी एक -1 की पावर n आएगा, तो वो -1 वाला उससे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ अपोन में एक आ रहा हमारे पास r की पावर n और फिर उसकी पावर n, अर्थात r की पावर n² आ रहा है, तो ये अपोन में है, ये ऊपर जाएगा r की पावर n², नीचे है हमारा r की पावर n, देन ये होगा r की पावर n² माइनस n हो गया। a की पावर 2n हमारा साथ में चल ही रहा है, तो s/r की पावर n इक्वल टू हमें ऑप्शन में p के पदों में आंसर दे रखा है, तो यदि हम इसको p में जनरेट करें तो ये होगा a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1, तो हमारे पास है। यदि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर कर दें और a का स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, तो s/r की पावर n की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी p²। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, देन और अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप इनको खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देन और आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कहीं अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, अगेन थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।